अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48 एंड एचसीएफ इज़ 4, इफ़ वन नंबर इज़ 16 फाइंड अदर। फ्रेंड्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ जिसमें हमें एलसीएम भी दी गई हो और उसके साथ साथ एचसीएफ भी दिया गया हो और एक नंबर दिया गया हो और कहें कि दूसरा नंबर फाइंड करो, तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। फ्रेंड्स, अब हमें क्या दिया गया है? हमें एलसीएम भी दी गई है और एचसीएफ भी दिया गया है। तो एलसीएम क्या है? कहता है कि इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48, मीन्स जो एलसीएम है वो क्या है? 48 एलसीएम है। 48 एलसीएम है तो इधर लिखेंगे 48 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 4। कहता है कि एचसीएफ इज़ 4, तो एचसीएफ इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू x1। x1 का क्या मतलब है? इसका मतलब नंबर 1, पहला नंबर जो है वो x1 है। कौन सा है पहला नंबर? इफ़ वन नंबर इज़ 16, जो पहला नंबर है वो क्या है? 16 है। कहता है कि फाइंड अदर, तो अदर की जो दूसरा नंबर है उसकी जगह हम x2 लिखेंगे। तो ये 16 इधर x2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू x2। तो 16 की टेबल 16 पर 1 टाइम और 16 की टेबल 48 पर 3 टाइम्स, तो क्या रह गया? 3 और 4, तो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, आंसर आएगा 12, तो x2 इज़ इक्वल टू 12। तो पहला नंबर कौन सा है? कहता है कि इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48 एंड एचसीएफ इज़ 4, इफ़ वन नंबर इज़ 16, पहला नंबर कौन सा है? x1 जो है, x1 वो है 16 और x2 क्या है? x2 हमारा है 12। x2 क्या है? 12। इन दोनों नंबर्स की जो एलसीएम होगी वो क्या होगी? 48। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इफ़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 48, ये वो दो नंबर हैं जिनकी जो एलसीएम है वो 48 है। आइए अब सॉल्व करते हैं कि क्या इन दो नंबर्स की एलसीएम वाकई 48 होगी कि नहीं। तो इधर लिखेंगे 16 और इधर 12, तो सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 16 पर 8 टाइम्स, कामा 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम्स, 2 की टेबल 4 पर 8 पर 4 टाइम्स, कामा 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स। अब 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स, कामा 2 की टेबल 3 पर नहीं जा रही तो 3 सेम लिखेंगे। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, कामा 2 की टेबल 3 पर नहीं जा रही तो 3 सेम लिखेंगे। अब 3 की टेबल 1 पर नहीं जा रही तो 1 सेम, कामा 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर आए, फैक्टर्स आए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कि एलसीएम क्या होती है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 मरतबा 2 है और 1 मरतबा 1 है, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 1 मरतबा 3 है, तो 2 इंटू 2 ये हुआ 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, ये होगा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये होगा 16 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये होता है 48। इसका मतलब इन दो नंबर्स की जो एलसीएम है वो वाकई 48 है। तो जो दूसरा नंबर था वो क्या था? 12 था। आइए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन है इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 24 एंड एचसीएफ इज़ 2, इफ़ द वन नंबर इज़ 6 देन फाइंड अदर। तो इधर फार्मूला अप्लाई कराएंगे, लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू x1 इंटू x2। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो एलसीएम क्या है? कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 24 एलसीएम है तो लिखेंगे 24
मल्टीप्लाइड बाय, अब HCF लिखना है तो HCF क्या है, HCF इज़ 2, तो HCF 2 है, इज इक्वल टू इफ़ द वन नंबर इज 6, तो पहला नंबर क्या है 6 है, तो x1 की जगह हम 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कहता है कि फाइंड द अदर नंबर, फाइंड अदर, तो x2 लिखेंगे। तो ये जो 6 है इधर x2 के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x2 का वैल्यू हो जाएगा। 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम और 6 की टेबल 24 पर 4 टाइम्स, तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो x2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 8 होगा। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर क्या है 8 है। इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, इन दोनों की एलसीएम 24 होगी। इन दोनों नंबर्स की जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का वो होगा 2। आई होप कि आप अब इस टाइप के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।